स्टूडेंट्स 9th क्लास, कैसे आप लोग सब होप सो अच्छे हो गए और आप लोगों के लेक्चर वगैरह भी अच्छे जा रहे होंगे और आप लोगों की स्टडीज वगैरह होप सो अच्छी जा रही होंगी। लेकिन ये है कि चलो काम थोड़ा सा करने से ही आता है, अदरवाइज तो अटेंडेंस लगाने से तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे और थोड़ा बहुत कहते हैं ना हाथ पल्ला मार रहे होगे ताकि कुछ ना कुछ तो कम से कम सीख जाओ। ठीक है, अच्छा आज हमारे पास लास्ट टॉपिक हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर का वो है हमारे पास क्रिएटिंग अ ग्राफिकल हाइपरलिंक। ऐसे ही है, आपको याद होगा लास्ट में हमने ग्राफिकल हाइपरलिंक के बारे में देखा कि हमारा ग्राफिकल हाइपरलिंक कैसा होता है। मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू दिया, कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर इमेज वगैरह लगानी लग नहीं रही या कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो मैंने उनको इमेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल रिव्यू बताया कि कैसे आप लोग इमेज को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हो और कहां कहां पे पॉसिबल एरर आ सकते हैं रिगार्डिंग योर इमेज एडजस्टमेंट। तो मतलब आपका जो इमेज है वो क्यों नहीं शो हो रहा, वो उसके घर पे बॉर्डर क्यों आ रहा है, इस तरह के सारे इश्यूज आप लोग को सॉल्व करने के लिए मैंने पिछले लेक्चर के अंदर कुछ सोल्यूशन बताए थे ताकि आप लोग पता चल जाए कि कैसे कहां पे आप लोगों ने गलती की है और कहां पे आप लोगों की इमेज है वो क्यों शो क्यों नहीं हो रहा आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, मैं ना प्लान कर रहा हूं कि आप लोगों का ये चैप्टर है ना मैं इसको दोबारा से इस तरीके से आप लोगों को और एग्जांपल के साथ क्लियर करूं, क्योंकि जो आप लोगों का ये चैप्टर है ना इसके अंदर आप लोगों जितना भी काम करोगे वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितनी सी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा आप लोग इसको सीखोगे। तो मैं ये प्लान कर रहा हूं कि अभी जो हम लोग इसके आने वाले लेक्चर है ना कुछ वो बड़े डिटेल के साथ हों ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेरीज हैं क्वेश्चन हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरा ये प्लान कर रहा हूं कि जितने भी आप लोगों की चीजें मैंने पढ़ाई हैं आपको इसकी और फर्दर एग्जांपल्स के साथ, फर्दर एट्रीब्यूट्स के साथ, फर्दर जो इसकी एक्स्ट्रा की थोड़ी सी एडवांस नॉलेज है उस तरह आपको पढ़ाऊं ताकि आपको पता चले कि कैसे ये चीजें वर्क करती हैं और हर एक के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं वो आप लोगों को कैसे टैकल कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट मेथोडोलॉजीज या यूजिंग डिफरेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आखिरी टॉपिक। इस चैप्टर में आखिरी टॉपिक है क्रिएटिंग अ ग्राफिकल हाइपरलिंक और इस बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया था। इमेज टैग के जरिए आप लोगों ने काम करना है कि जब आप लोग एक इमेज के ऊपर क्लिक करो तो क्या करेगा आपको किसी और वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर कर दे। यही हमारा काम था इस टॉपिक के अंदर। इंशाल्लाह आज हम उसको देखते हैं कैसे आप लोग एक इमेज के ऊपर क्लिक करके किसी और वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक में। अपनी बुक का बच्चे पे प्रिवेंट है आप लोग क्या लें जल्दी से जरा। ठीक है, उसके अंदर बच्चे ने बताया यू कैन आल्सो यूज एन इमेज एज अ हाइपरलिंक by using the image tag inside the anchor tag. We can see this in the following example. एंकर के अंदर उसने क्या किया, एक हाइपर रेफरेंस पास किया और उसके बाद उसने इमेज का टैग यूज किया और इमेज के टैग के अंदर उसने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज किए एंड देन एंकर के टैग को उसने बंद कर दिया। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और किस तरह से हम बताता हूं आपने बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टैग इस काम के लिए यूज होंगे ग्राफिकल हाइपरलिंक के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंकर का टैग यूज होगा। ठीक है, एक एंकर का टैग यूज होगा, आपको पता है कौन सा टैग है, पेयर टैग है। ठीक है, दूसरा टैग आपके पास इमेज का टैग यूज होगा और ये आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर टैग है। ठीक है, और इस एंकर के टैग के अंदर यहां पे आपको कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं। ठीक, और इसी तरह इमेज के टैग के अंदर यहां पे आपने कुछ एट्रीब्यूट यूज करने हैं। ठीक है, ये काम मैंने लास्ट लेक्चर के बाद किया था कि इमेज का टैग सिंगुलर होता है और इसके अंदर यहाँ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आते हैं जिसकी वजह से आपकी इमेज स्क्रीन पे शो हो सकती है। ठीक है, तो उसी तरह देखते हैं क्या क्या इसमें इश्यूज आ सकते हैं, किस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अच्छा, ये दो टैग बच्चे आपने यूज करने हैं अपने ग्राफिकल हाइपरलिंक के लिए। अब जो ये वाला टैग है ना ये एक्चुअली यहां पे है, ये वाला टैग है ना इमेज वाला टैग, ये कंटेंट है ना बोलता है, तो ये जो इमेज का पूरा टैग है ये पूरा आपका यहां पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये आपका यहां पे ट्रांसफर होगा। इस कंटेंट की जगह पे कौन सा टैग है, इमेज का टैग है। इस तरह से हम उसको बनाने जा रहे हैं। बात समझ आ गई कि आपको पता है कि एंकर का टैग होता है उसमें यहां पे हाइपर रेफरेंस पास होता है और यहां पे कोई भी कंटेंट अपनी मर्जी का लिख दो, इसको क्लिक करो तो आपके इस हाइपर रेफरेंस पे ले जाए। ऐसा ही करते हैं ना कि यहाँ पे जो चीज दी होती है उसको जब आप क्लिक करते हो
तो आपको यहाँ पे जो रेफरेंस दिया होता है href का, उसको कोड ट्रांसफर कर देता है। अब आपने क्या करना है, इस कंटेंट के अंदर आपने क्या पास कर देनी, इमेज पास कर देनी। तो सोचो जब आप इस कंटेंट या यहाँ पे इमेज पड़ा होगा ना, ये देखो, तो इमेज में जब आप क्लिक करोगे तो इस हाइपर रेफरेंस के ऊपर आपको ले जाएगा। इसी तरह आपको क्या क्रिएट हो जाएगा, ग्राफिकल हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये जब ग्राफिकल कंटेंट है, यहाँ पर जो इमेज पड़ा हुआ है, इसको जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पे जो हाइपर रेफरेंस दिया हुआ है उसके ऊपर आपका पेज ट्रांसफर कर जाएगा। इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है और कैसे इसको बनाना है। ठीक है, चलो कोड स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूंगा कोड जरा करते हैं। अच्छा जी, नजर आ रहा है यहाँ पर? अच्छा, ये आपको यहाँ पे कोड आएगा और यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन देता हूँ किस तरह के आउटपुट आएगा। ये वो आउटपुट है जो अपने इस पेज के अगेंस्ट आएगी, और उसके बाद ये आपका वेब पेज है या जो आपका हाइपर पेज है जिसके ऊपर आपने ट्रांसफर होना है। ठीक है, ये आपका वेब पेज है, यानी कि ये कोड, इसकी आउटपुट ये, और इसके आउटपुट के अगेंस्ट जब आप इस इमेज पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा, आपको एक और वेब पेज पे ट्रांसफर कर देगा। मतलब ये ग्राफिकल पेज, मतलब ये ग्राफिकल हाइपरलिंक के आउटपुट है ना, तो जिस पेज पर आप ट्रांसफर होगे ये वाला पेज होगा। यानी कि आपको पता है हाइपरलिंक क्या करता है, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे ट्रांसफर करता है। तो ये ओरिजिनल वाला पेज है, इसके ऊपर आपने ग्राफिकल हाइपरलिंक लगाया हुआ है। जब आप इस पेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको किसी और वेब पेज के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो आपका वो वाला पेज है, इसके ऊपर आपने जाना है। स्टार्ट करते हैं ना, तो कोड करना। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ना मैं आपको आउटपुट यहाँ पहले लिख देता हूँ ताकि आपको फिर मैं उसकी कोड यहाँ पे लिख दूंगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे आउटपुट में यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ये ग्राफिक्स लिख देता हूँ इसके टाइटल में ग्राफ। ठीक है, तो मतलब मेरी स्क्रीन पे शो हो जाएगा और टाइटल इसका क्या शो हो रहा है, ग्राफिक्स शो हो रहा है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लीज क्लिक ऑन द इमेज बिलो, के नीचे दिए गए इमेज पे जाकर आप क्लिक करो। प्लीज क्लिक ऑन द इमेज, प्लीज क्लिक ऑन द इमेज बिलो। जो आपने नीचे इमेज दिया हुआ है उसको क्या करो, क्लिक करो। मैंने इस तरह का इमेज बना दिया, स्क्वायर सा इमेज है, इस तरह की आउटपुट आएगी। और जैसे जब आप लोग इस इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या करेगा, आपको इस वेब पेज पर ट्रांसफर कर देगा। इस तरह का सिनेरियो हमने जनरेट किया। स्क्रीन के ऊपर पहले यहाँ लिखा है प्लीज क्लिक ऑन द इमेज बिलो, और जो यहाँ पे जो भी इमेज लगी होगी आप लोग उसके ऊपर क्लिक करो तो आपको इस वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर कर दे। ठीक है, पहले समझ आ गई, पहले कोई क्वेश्चन हो। अब इसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे कोड लिखना है और देखना है कि कैसे हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो जरा इसको जरा ध्यान से देखना ताकि आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से आप लोग इस चीज को लेके चल सकते हो। स्टार्ट करते हैं कोड करना। सबसे पहले आपको पता है HTML टैग ओपन, हेड का टैग ओपन, टाइटल का टैग ओपन। टाइटल में मैंने क्या लिखा हुआ, ग्राफिक लिखा हुआ, ग्राफिक। टाइटल का टैग बंद। ठीक है, हेड का टैग भी बंद, हेड का टैग भी बंद कर दो। बॉडी का टैग ओपन कर दो, हेड का टैग यहां बंद हो गया, टाइटल का टैग यहां बंद हो गया, HTML का टैग बंद होगा, बॉडी को ओपन किया। अच्छा, आपको पता है स्क्रीन शो पर कराने के लिए पैराग्राफ का फॉर्म में आप कुछ लिखोगे, सही है ना, पैराग्राफ का फॉर्म लिख देते। पैराग्राफ का टैग ओपन किया, प्लीज क्लिक ऑन द इमेज बिलो, के नीचे दिए गए इमेज पे करो, क्लिक करो। पैराग्राफ का टैग क्लोज। इसका मतलब ये चीज तो स्क्रीन पे शो होगी, ग्राफिक भी शो हो गया इस टाइटल के जरिए, और प्लीज क्लिक ऑन द इमेज बिलो इस पैराग्राफ के टैग के जरिए ये भी शो हो गया यहाँ पे। ठीक, अब बारी आती है इसकी। अब इस इमेज को कैसे लगाना है, इस इमेज को आपने इस टैग के अंदर लगाना है। मैंने पहले बताया बच्चे, ये जो वाला टैग है, इमेज वाला टैग है, ये आपके इस कंटेंट की जगह पे आएगा। इमेज का टैग इस कंटेंट की जगह पे आएगा जो कि एंकर के टैग में होता है। एंकर के टैग के अंदर जो ये कंटेंट वाला हिस्सा है, इस जगह पे इमेज का टैग आएगा। मैं ना एंकर के टैग की जगह छोड़ देता हूं ऊपर, फिर मैं इमेज का टैग स्टार्ट करता हूं ताकि ये जो हमारा टैग है यहां पे आ जाए। अच्छा जी, इमेज का टैग img जी। आपको पता है ये सिंगुलर टैग है इमेज, और यहां पे इसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। मैंने आपको भी नीचे बताया था पहले स्टार्ट करते हुए लेक्चर। यहां पे एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट बचे
SRC मैंने आपको पहले बताया था, SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, कि मतलब आपने पिक्चर कहां से उठानी है। हाँ जी, पिक्चर का नाम लिख दिया मैंने ABC डॉट। आपको बच्चे मैंने पहले बताया था लास्ट वाले लेक्चर में कि डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन आती होती है आपकी इमेज की, और एक्सटेंशन कैसे चेक करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि पिक्चर पे राइट क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और उसमें जब प्रॉपर्टीज में लिखा होगा इमेज का नाम और उसमें लिखा हुआ है एक फाइल एक्सटेंशन, तो फाइल एक्सटेंशन जो भी होगी डॉट जेपीजी होती है पिक्चर्स की, जेपीजी होती है, डॉट पीएनजी होती है, डॉट जेएफ होती है, ये पिक्चर की एक्सटेंशन होती है। जो पिक्चर की एक्सटेंशन होगी वो यहाँ पे आप लिख दोगे। फॉर एग्जांपल जेपीईजी की एक्सटेंशन है तो आप क्या लिख दोगे, डॉट जेपीईजी, ठीक है, ये काम करोगे। एबीसी डॉट, ये पिक्चर का नाम था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एबीसी इसका पिक्चर का नाम है और जेपीईजी उसकी एक्सटेंशन है, डॉट जेपीईजी। फॉर एग्जांपल पीएनजी की थी डॉट पीएनजी आ जाना था, डिफ की थी डॉट जेएफ आ जाना था। तो जिस टाइप की एक्सटेंशन है उस टाइप का आपको यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया सोर्स का मतलब वो पिक्चर कहां से खानी है। मैंने आपको ये बात जरूर बताई थी बच्चे कि ये जो चीज है ये आप तब एवरेज लिख सकते हो अगर आपकी ये वाली जो पिक्चर है ये उस जगह पे पड़ी होगी जहां पे आपका ये वाला कोड सेव हुआ हो। मतलब इसका ये है कि जिस जगह पे आपने ये फाइल सेव की होगी, ये जो कोड लिखा हुआ है उसको जहां सेव करोगे जिस लोकेशन के ऊपर, जिस फोल्डर के अंदर, उसी फोल्डर में आपकी ये पिक्चर पड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज ये पिक्चर आपकी यहाँ पे शो नहीं होगी। बात याद रखनी है कि जब भी आप लोग इस पिक्चर को ओपन करना चाहते हो अपने पेज के अंदर, इस पिक्चर को वहां पे पड़ा होना लाजमी है जहां पे आपका ये वाली फाइल सेव है। अगर ये वाली फाइल किसी और फोल्डर में सेव है और ये पिक्चर किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है तो इस तरह से पिक्चर ओपन नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। आप लोग इश्यूज आएंगे, क्यों? क्योंकि इस पिक्चर की लोकेशन इस पेज की लोकेशन से मैच नहीं करती। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी उस पिक्चर को उठाना है और कॉपी करके कहां पे रख देना है, जिस फोल्डर में आपकी ये वाली फाइल है सेव पड़ी हुई है, जिस फोल्डर में आपने फाइल को सेव कराना है, मतलब इस कोड को सेव कराना है, उस जगह पे आपने जाके पिक्चर कॉपी करनी है, अदरवाइज पिक्चर आपकी ओपन नहीं होगी। क्लियर? सोर्स हो गया हमारे पास। सोर्स के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा वो क्या है, इसका जो एट्रीब्यूट हमारे पास है आल्ट। आल्ट का मतलब होता है बच्चे अल्टरनेट। आल्ट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि अगर आपको ये चीज या ये जो भी ग्राफिक जो भी चीज उठा रहे हो या आपको उस लोकेशन में नहीं मिलती तो आप क्या करोगे, किसी और जगह पे चले जाओ और वो जगह यहाँ पे मेंशन करोगे। आल्ट का मतलब अल्टरनेट। मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर देता हूँ, एक वर्ड के बाद डबल कोट इधर। अच्छा जी, गूगल लिख देता हूँ भाई साहब कि आप इस पे चले जाओ गूगल। अगर आपको ये पिक्चर यहाँ पे नहीं मिलती तो अल्टरनेट का मतलब ये है कि यहाँ इसकी बजाय आप लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दो गूगल को, ठीक हो गया। तो ये एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू और उसकी वैल्यू, एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू और उसकी वैल्यू डबल कोट्स में। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट विड्थ। विड्थ मैंने रख दी पिक्चर की, आपकी बुक में 50 की लिखी हुई है तो आपको 100, मैंने 100 की रख दी, 100, ठीक। ऐसा में डबल कोट्स नहीं आता इसके साथ, और बुक में लगाया नहीं लगाया नहीं लगाया नहीं लगाया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया 100। नेक्स्ट एट्रीब्यूट लेंथ, नहीं विड्थ के बाद हाइट, हाइट HIGHT हाइट। हाइट में आपने लिखवा दी, हाइट लिखवा दिया आपने जी 100 और इसको भी डबल कोट्स में बंद कर दिया। आपको पता है कि अगर मैं 100 की हाइट रखूंगा 100 की विड्थ रखूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा, समझ रहे हो बात, स्क्वायर बनेगा। अगर मैं हाइट बढ़ा देता हूँ विड्थ कम कर देता हूँ तो आपको पता है एक शेप थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, एक शेप थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए अगर दोनों बराबर हो गए तो आपका स्क्वायर ही बनेगा, पिक्चर मतलब पिक्चर आपकी स्क्वायर की फॉर्म में शो होगी, ठीक है। हाइट एंड विड्थ सेट कर दी। उसके बाद आप एक और भी पास कर सकते हो बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू 1। अच्छा, ये 1 2 3 का मतलब ये आपकी ये जो चीज है ये आपकी स्ट्रिंग में जो शैडो है, ये थिकनेस है, ये 1 बॉर्डर है। अगर आप लोग 2 बॉर्डर करोगे तो थोड़ा सा ये और थिक हो जाएगा आपका बॉर्डर, ठीक। मतलब ये है कि अगर आप 2 बॉर्डर करते हो तो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, 3 बॉर्डर करते हो तो थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो ये आपका बॉर्डर है जो इर्द-गिर्द आपका लाइन शो होगी। बॉर्डर अगर आप 1 रखोगे तो नॉर्मल शो होगा, ठीक है। बॉर्डर आ गया। अच्छा, ये तो होगी किसके एट्रीब्यूट्स, इमेज के। यहां में जो हम लिख रहे हैं सोर्स फिर कहां से पिक्चर उठानी है, अल्टरनेट फिर कहां, अगर आपको पिक्चर यहां पे नहीं मिलती तो कहां पे जाना है, विड्थ उसकी क्या है, हाइट उसकी क्या है, बॉर्डर उसका क्या है, ठीक है बच्चे। अब आपको पता है सिंगुलर टैग अगर इसके बाद एट्रीब्यूट्स पूरे हो गए तो मैंने क्या कर दिया, इसके टैग को बंद कर दिया। दैट्स इट। ये तो हमारा हो गया इमेज वाला काम, इसका हो गया इमेज वाली वाली। अब इस इमेज को हमने किस में रखना है, एंकर के टैग में रखना है, मतलब इसके कंटेंट की जगह पे। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस खाली जगह से थोड़ी सी जगह आपको पहले समझा, क्लियर है, यहाँ पर कंफ्यूजन तो नहीं, इमेज हमारा लग गया। मैंने इसको एंकर के टैग में बंद कर दिया। एंकर के
था, ओपन किया मैंने, यहाँ इसके क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स आते हैं। आपको पता है एंकर का एट्रीब्यूट क्या होता है, href, हाइपर रेफरेंस। कि आप कहां पे जाना चाह रहे हो, मतलब क्या है कि जब आप इस कंटेंट के इस जो भी चीज यहाँ पे लिखी होगी इस कंटेंट के ऊपर क्लिक करो तो आपको कहां पे ले जाएगा, इस हाइपर रेफरेंस पे ले जाएगा। तो इस कंटेंट में हमने क्या पास कर दिया, इमेज पास कर दी, मतलब जब इमेज पे क्लिक करो तो आपको इस रेफरेंस पे ले जाएगा। तो हाइपर रेफरेंस में फाइल में लिख देता हूं, फिर इस पिक्चर को क्लिक करो तो आपको चले जाओ फेसबुक के पेज पे चलो, ठीक। मैं लिख देता हूं www सॉरी आप लोग बताना चाहिए हाइपर रेफरेंस में हमेशा क्या होता है, पहले http, याद आ गया, http कॉलन 2 बैकस्लैशेस और उसके बाद जो भी एड्रेस लिखना है www.facebook.com, ठीक। हाइपर रेफरेंस पास कर दिया, डबल कोट्स बंद कर दिया, मतलब क्या हुआ, इस हाइपर रेफरेंस के अगेंस्ट मैंने ये एड्रेस पास कर दिया। मतलब क्या हुआ, जब मैं इस कंटेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो भी रेफरेंस दिया होगा उसके ऊपर मूव कर देगा। अब मैंने एक एंकर टैग ओपन किया, हाइपर रेफरेंस में क्या पास कर दिया, फेसबुक का एड्रेस, और मैंने अब यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट मैंने लिख दिया हाइपर रेफरेंस, ये जितना पोर्शन इसका एट्रीब्यूट आ गया ये वाला, तो यहाँ मैंने इसका टैग ओपनिंग टैग क्लोज कर दिया, मतलब टैग नहीं ओपनिंग ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंकर के टैग। अब आपको पता है पेयर टैग है, इसके बाद कंटेंट आएगा, एट्रीब्यूट href ये आ गया, कंटेंट क्लोज और ब्रैकेट बंद कर दी। कंटेंट में क्या था, इमेज पास करना था, कंटेंट में भी पास कर दिया इमेज, यहां से लेकर यहां तक ये कंटेंट में आ गया इमेज। अब क्या करना है, टैग को बंद करना है, ये टैग को मैंने बंद, दैट्स इट। समझ आई कितना आसान था कि आपने एंकर का टैग ओपन, हाइपर रेफरेंस में ये चीज पास कर दी, उसकी इमेज का टैग, इमेज के अंदर ये वाला था, कंटेंट में इमेज पास कर दिया और एंकर का टैग बंद हो गया। मतलब ये एंकर का टैग ओपन है, यहां तक ये एंकर का टैग क्लोज है और दरमियान में ये कंटेंट है इसका, ये कंटेंट है ना इसका, ये वाला इमेज वाला पोर्शन, ये कंटेंट हो गया, ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, दरमियान में कंटेंट, और कंटेंट की जगह पे हमने इमेज पास कर दी। जैसे आप इस इमेज पे क्लिक करोगे ये इस हाइपर रेफरेंस के ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बॉडी का टैग बंद कर दिया, एंकर भी बंद हो गया, बॉडी का टैग बंद कर दिया, बॉडी का टैग बंद किया, किसका रहेगा, HTML का रहेगा, HTML का टैग बंद, लो कोड हो गया आपका कंप्लीट, ठीक। समझ आई, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उसका भी टैग बंद कर दिया और उसका भी कंप्लीट कर दिया। तो इससे क्या किया, HTML का टैग यहां बंद कर दिया, बॉडी का टैग यहां बंद हो गया, तो ये बॉडी का टैग यहां पर बंद था, यहां पे क्लोज, HTML का यहां पर बंद था, यहां पर क्लोज, और ये इमेज आ गया इसके दरमियान में इस जगह पे, और एंकर का टैग ये स्टार्टिंग टैग इतना पोर्शन ये वाला, और ये एंकर का टैग क्लोज इतना वाला पोर्शन, और कंटेंट की जगह पे इमेज आ गया, ठीक है। और इस एट्रीब्यूट की जगह पे हमने हाइपर रेफरेंस बात किया कि जब हम लोग इस इमेज पे क्लिक करें तो हमें ये इस रेफरेंस के ऊपर ले जाए, ठीक है। बंद हो गया। अब सिंपल ही हमारे पास ये इसके अगेंस्ट हमें ये आउटपुट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे इमेज लगा हुआ ये बीसी वाला, जो भी इमेज पिक्चर होगी, आपका कार्टून हो, इस पिक्चर में कुछ भी लगा सकते हो, जो भी पिक्चर होगी वो आपको पिक्चर यहाँ पे शो हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में एक स्माइली बनाई हुई है, इसमें एक स्माइली बनाई हुई है, ये स्माइली बनी है आपकी पिक्चर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इस एबीसी की पिक्चर में स्माइली पड़ेगी, ठीक। अब ये पिक्चर आपकी आपका आउटपुट आएगी, तो आप इसको सेव करोगे ना, तो इसको डबल क्लिक करोगे इस फाइल के ऊपर, तो ये आउटपुट जनरेट होगी। फिर आप क्या करोगे, आपकी स्क्रीन पे क्या शो होगा, प्लीज क्लिक ऑन द इमेज बिलो, ठीक है। अब क्या करोगे, स्क्रीन के ऊपर इस इमेज पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, सिंगल क्लिक, बस। चलो क्लिक किया मैंने। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया, मतलब इस कंटेंट के ऊपर क्लिक किया मैंने, इसे कहां पे जाना है, इस हाइपर रेफरेंस के ऊपर जाना है। हाइपर रेफरेंस में मैंने किसका एड्रेस दिया हुआ, फेसबुक का, इसका मतलब क्या चीज ओपन हो जाएगी, फेसबुक ओपन हो जाएगी ना, समझ आई बात। जैसे हमने इस इमेज पे क्लिक किया, ये हमें इस रेफरेंस के ऊपर ले गया, फेसबुक का रेफरेंस था, तो फेसबुक का पेज शो हो जाएगा, फेसबुक, और यहाँ पे आपको पता है लॉगिन पेज होता है, आईडी पासवर्ड और लॉगिन, ठीक। अब ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। जैसे आपने इस इमेज पे क्लिक किया, देखो आपको एक ग्राफिकल हाइपरलिंक है, पिक्चर के ऊपर आपने क्लिक किया तो आपको किसी और पेज के ऊपर ले गया, जो कि मैंने हाइपर रेफरेंस में पास किया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल हाइपरलिंक, ठीक है बच्चे, समझ आ गया लेक्चर की। बड़ा डिफरेंट लेक्चर था कि हमने इमेज के जरिए कैसे हाइपरलिंक क्रिएट करना है। तो देखो हमने इमेज लगा के उसको हाइपरलिंक बना दिया, इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमें इस हाइपरलिंक के ऊपर हाइपर रेफरेंस के ऊपर ले जाएगा और हमारा नया पेज ओपन हो जाएगा, जो भी एड्रेस हमने पास किया हुआ। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल हाइपरलिंक। जी बच्चे, इसमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी किसी किस्म की क्यूरी हो, और प्रैक्टिस में अगर कोई समझ
में आ रही हो तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। मैं बस ये बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से ना आप लोगों को इसी चैप्टर की मैंने डिटेल वर्जन बताना, मतलब डिटेल चीजें रहती हैं उन्हें दोबारा से करवानी है। प्लीज प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। मैं इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन रखूंगा। उस सेशन के अंदर अपने कमेंट्स वगैरह में मुझे बताना कि सेशन के अंदर हम लोग किस तरह से कोई क्वेश्चन होंगे इसी के मैं उसको सॉर्ट आउट करके सॉल्व करवा दूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह हम फिर उस सेशन के जरिए से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि बच्चों में काफी सारे क्वेश्चन है उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।